श्रीरूपं सैगृजातं सैगं रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तब कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिस्य भियज्ञस्वराटः तेन विरमहृदये आदिकवयः मुह्यन्ते यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा हृदयस्कोकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकेतुवत्र परमो निर्मत्सणां सतां वेद्यमस्तमस्त्रवस्तु शिवदं ताप्त्रोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कीर्ते किं वा प्रेरीश्वरः सद्य हृदयवरुदीयते कीर्तिभिः निस्तुतोक्ष्णातः निगम कल्पतरोगलितं फलं सुखामुखादराव अमृतं संयुतं पीबतं भागवतं रसमाल्यं मुहुरौ रसिका भुवौ प्रायणल्पायुषसभ्यकलस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतियो मंदभाग्यकुलो ध्रुतः आपन संसर्ति घोराम यन्नाभिषेक गृण ततः सदो मुच्यति यद्विभेति शं भयम्। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब भक्तों के लिए मंगल की प्रार्थना। आप सब भक्तों का कृष्ण परिवार खूब फले फूले भगवान श्री हरि के चरणों में आपके लिए प्रार्थना है, वंदना है। और जैसे कि आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि आपका मन आपका मित्र बन सकता है। आप पूछेंगे आपका हमारा मन हमारा मित्र कैसे बनेगा? आपका मन इसलिए आपका मित्र बनेगा क्योंकि मन हमेशा इस संसार में कुछ न कुछ खोजता रहता है, कुछ न कुछ चाह है आपके मन को। संसार में कोई भी व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। अर्थात ये नहीं कह सकता कि मैं अब कुछ इच्छा नहीं रही, मैं अब ये मेरा मन ये सोचता। हर समय हम कुछ न कुछ सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद जो भक्त लोग होते हैं वो कभी कुछ सोचते नहीं, उनकी कोई योजना नहीं होती, लेकिन देखने में आता है कि नहीं भक्तों की तो और भी योजनाएं होती है। हम लोग अपने विषय में सोचते हैं और संसार के कल्याण के विषय में सोचते हैं, सोचते सबको ही है। लेकिन तो इस तरह से बताया गया कि दो तरह की हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो सोच है वो दो तरह की हो सकती है, जिसको संसार में कहते हैं अच्छी सोच, गलत सोच, या उत्तम सोच या निकृष्ट सोच। भगवान के विषय में सोचना उत्तम सोच है, भौतिक जगत के विषय में सोचना वो निकृष्ट है। अर्थात कभी कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं कभी कुछ सोचूं ही ना, मुझे कुछ करना ही ना पड़े। करना तो पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, शरीर निर्वाह के लिए ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शरीर निर्वाह भी बिना कर्म किए शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता। ये सामान्य जो लोग व्यवहार की बात आप छोड़ दिए, कुछ ना कुछ तो कर्म हमें करना पड़ेगा। तो वो यदि कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए तो करें, हम बिल्कुल सुखदायी हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक बार दो बहुत काहिल व्यक्ति थे। काहिल का मतलब है कि बहुत आलसी थे। तो वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तो एक के मन में आया कि देखो, अगर ये जो सेब का जो फल है, काश मेरे मुंह में ऊपर से ऐसे गिर जाए,
मुझे कुछ करना ना पड़े, तोड़ना पड़ना पड़े, बिना परिश्रम के फल मिल जाए मुझे। दूसरा काइल बोलता है, थप्पड़ मारता है उसको, पागल तुम्हें पता है इसको पचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको चबाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, फिर ही मिल जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमें कुछ ना करना पड़े, करना पड़ेगा। आज जो संसार में सब लोग जो दुखी है, जो परेशान है, जो टेंशन में, एंग्जाइटीज में है, वो इसलिए है क्योंकि वो लोग सही मन को समझ नहीं पाए कि वास्तव में मन का सही क्या कार्य है, मन का सही सदुपयोग क्या हो सकता है। आज संसार में सबसे बड़ी चुनौती लोगों के सामने यही है कि हमारा मन हमारा मित्र कैसे बने। क्योंकि जब आपका ये मित्र जो है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब आपका मित्र जो है, ये मन जो है, जब आपका मित्र ना होकर के आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना करके मनमाने ढंग से कार्य करता है, जब ये मन में अलग अलग संकल्प आते हैं, तब उस समय ये जो मन है, जब ये भक्ति में नहीं लगता, विशेष रूप से अच्छे संकल्प नहीं आते, अच्छे कार्य नहीं मन में आते, अच्छी भावना नहीं आती, उस समय हमारा ये शत्रु होता है। क्योंकि यदि हम इस मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हमारा मन क्या है, हमारा शत्रु है। अगर हम इस मन की इच्छा के अनुसार कार्य न करके, मन की प्रसन्नता के लिए ना कार्य करके हम भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो ये मन ही, अगर ये मन उस समय को निश्चित हो जाए इसको मन को, और मन ये बिल्कुल जो है, मन है षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति कर्षति है, मन जो है छठी इंद्रिय बताया गया है, मन को छठी बुद्धि को कहा गया, छठी इंद्रिय है। पांच जो इंद्रिय है जो है, एक जो है कान हो गया, एक हमारी आँख होगी, दो तीसरा नाक होगा, चौथा जो हमारी जीवा है, और पांचवी हमारी ये जो स्किन है, जो त्वचा है, ये भी जो है इंद्रिय है, ये भी सेंसिज है। क्योंकि आँख का विषय जो है देखना है, कान का विषय सुनना है, नाक का विषय सुगंध लेना है, जीवा का विषय स्वाद लेना है, और शरीर का जो विषय है वो है स्पर्श या टच। आज स्पर्श सुख के लिए लोग कितने पागल है। संसार में जो भी सब कुछ हो रहा है वो केवल स्पर्श सुख के लिए हो रहा है। लोग मान मर्यादा सब चल भूलते जा रहे, क्यों? क्योंकि वो केवल अपने मन को ही संतुष्ट, और छठा जो मन है जो उनको उन सभी इंद्रियों को इधर उधर भ्रमित करता रहता है, जीवी संसार में भटकता रहता है, वो छठा किसके कारण है? मन के कारण। तो मन भी एक इंद्रिय है इस तरह से। वैसे तो आठ जो है, मुख्य रूप से जो आठ जो तत्व है, मन जो है, भूमि राप वायु खम मनो बुद्धि रेच अहंकार इतियम भिन्ना प्रकृति अष्टदहा। आठ प्रकार के जो प्रकृति के जो तत्व है, जिनमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, तीन पांच ये स्थूल हो गए, और तीन सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार। ये सब के सब किस कारण के लिए है? क्योंकि मन भी जो है साथ में लगा हुआ है, संघर्ष कर रहा है। तो ये जो है मन बुद्धि जो अहंकार, जो तीन तत्व है इसमें, जो सूक्ष्म है, और पांच जो तत्व है वे सब के सब क्या है? स्थूल है, देखे जा सकते हैं, समझ स्पर्श किया जा सकता है, उनको महसूस कर सकते हैं हम लोग। तो वे सब के सब क्या है? वे जो तत्व है वे स्थूल है, और ये क्या है? सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म और स्थूल में यही सबसे बड़ा अंतर है संसार में, जिसके कारण हजारों लाखों लोग जो है क्या है? एंग्जाइटीज में है, टेंशन में है, और लोग उन तत्वों को, उन उद्देश्य को सही तरह से समझ नहीं पाते, उनको जीवन में अपना नहीं पाते। जब वो सही तरह से समझ नहीं पाते, उनको अपना नहीं पाते, अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते, तभी व्यक्ति जो है संसार में भटकाव उसके जीवन में आने लगता है। और इतना भटकाव आता है कि आज जो देखा जाए झगड़ा जो है, एक व्यक्ति से लेकर के, एक परिवार से लेकर के, घर, एक समाज, एक राज्य, एक जाति, एक देश से लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मन जो है उनके वश में नहीं है, वे मन के अनुसार चल रहे हैं। संत लोग बोलते भी है कि मन की मति न चालिए, मन की मत अनेक, और ले जा डूबे मैं धार में, जहाँ बड़ी लगे ना टेक। क्योंकि कभी भी मन की मति के अनुसार, मन की रुचि के अनुसार नहीं कार्य करना चाहिए, जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने मन को जो है स्वयं अपने आत्मा के वश में करना चाहिए। क्योंकि मन अगर हमारे वश में नहीं है, मन को यदि हम अपना मित्र नहीं बना पाए, अपना जो है हमेशा उसको शत्रु बना करके रखा, तो निश्चित रूप से जो है एक दिन हमारा मन जो है हमारे दुखदायी जीवन का कारण बनेगा, हमारा जीवन दुखदायी बनेगा। इससे कारण केवल और केवल आप होंगे। तो यदि आपको वास्तव में सुखी होना है, वास्तव में अगर इन दुखों से परे होना है, आनंद का जीवन जीना है, भगवत भक्ति का जीवन जीना है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा?
अपने मन को भगवान श्री हरि में लगाना पड़ेगा। जब हम भगवान श्री हरि में अपने मन को लगाएंगे, जीवन के सही उद्देश्य को जानेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मन के साथ में, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन अपने मन के कारण, अपने मन के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करो। तो हमें उद्धार करना है किसके कारण? मन के कारण। इस मन को मित्र बना करके, भगवत भक्ति में लगा करके, इस मन को एक अच्छा मित्र, सबसे अच्छा मित्र होना चाहिए, जो आपको अच्छी सलाह दे, जो अच्छी एडवाइस दे। सुबह कहे, मॉर्निंग में कहे, अच्छा 3:50 हो गए हैं, 3:40 हो गए भैया, चलो उठ जाओ, जल्दी जल्दी स्नान कर लो, क्योंकि थोड़ी अभी मंगला आरती होने वाली है। आपको उठा करके, आपको स्नान करा करके, आपको वस्त्र पहना करके, स्वच्छ वस्त्र पहना करके, आपको तिलक लगा करके कहाँ लेके जाए? भगवान के सामने लेकर के जाए। यही आपका असली मित्र है। ऐसा ही मित्र होना चाहिए आपको। अगर मन कहे नहीं नहीं, कल परसों तरसों, ऐसे आपको विषय विकारों में डाल कर रखे भगवत भक्ति के लिए प्रेरणा न दे, तो ऐसा मन वास्तव में आपके लिए दुखदायी है, दुख का कारण है। ये ऐसा मन आपका शत्रु है। ऐसे शत्रु से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तब दोनों बात आ गई कि मन को मित्र बनाना है, तो मित्र किस तरह बनाना है? उसको भगवत भक्ति से जोड़ना है। संसार के लोग मित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए? भौतिक इच्छाओं के लिए, स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, रुचि के लिए। इस संसार में सब लोग अपने मन को जो चलाना चाहते हैं, लेकिन वो मन सही रूप में कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका जो मन है, उसने उन्होंने अपने मन को मित्र नहीं बनाया, अपने मन को दोस्त नहीं बनाया। तो अपने मन को हमें मित्र या दोस्त बनाना जरूर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमें क्या करेगा? वो हमें भगवान की ओर लेकर के जाएगा। जब वो भगवान की ओर लेकर के जाएगा, तो वही आपका जो है सच्चा मित्र है। जो सच्चा तेरा नाती है, जो सच्चा तेरा साथी है, उसको भूल करके दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए। किसको? भगवान को। तो वो भगवान जो है, हमारे जो असली मित्र थे, उनको हम भूल करके जो दुनिया के झमेलों में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि हमने मन को असली मित्र न बना करके संसार में लोगों को मित्र बनाना चाहा। लेकिन जब हम अपने दोस्त को असली बनाएंगे, जो हमारा दोस्त कौन है? कृष्णा है। कृष्णा को ही हम असली मित्र बना लेंगे, तो मित्र आपके हमेशा साथ देगा। तो याद रखिए, आप हमेशा एक अच्छा मित्र बनने के लिए, एक अच्छा मन को एक अच्छा मित्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको उसकी डिजायर जाननी पड़ेगी, उसकी इच्छा जाननी पड़ेगी। हमारा मन हमसे वास्तव में चाहता क्या है? अगर हमारा मन हमसे चाहता है कि हम इस संसार में रहे, तो संसार के सुखों को भोग करे, सुख वस्तु की इच्छा करे, ये भौतिक जगत हमारा है, हम हमेशा इस जगत में रहना चाहते हैं, इस जगत में हम ये करना चाहते हैं, तो वास्तव में जो आपका मन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रहा है। याद रखना, मन हमेशा दो कार्य करता है। ये मैं नोट करने वाली बात है, हृदय पे लिख लेनी चाहिए। क्या करेगा? नंबर एक, तो जो आपका मन है ना, वो आपको कहेगा कि देखो ऐसा मत करो, उठो मत, ये भजन मत करो, अच्छे कार्य मत करो, क्या है, जीवन जियो, मौज मस्ती करो। फिर आपने यदि उस मन की उस समय सुन ली बड़ी गहराई से, तो फिर आपका मन थोड़ी देर बाद पता क्या कहेगा आपसे? अरे भैया, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप निष्फल हो जाओगे, दूसरा आपको डांटेगा कि आपने ये नहीं किया, आप हमेशा आलसी हो, इस तरह से लेटे रहते हो, तो फिर आपका मन कहेगा, देखो सुना आपने, देखो सुना वो क्या कह रहा था, भैया तुम इस लायक हो ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, तुम मत ज्यादा प्रयास करो, प्रयास मत करो, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे, टेंशन में हो जाओगे, डिप्रेशन में चल जाओगे, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब की सब सलाह जो है हमारा मन ही हमसे देने लगेगा। बताइए कितना खतरनाक हमारा मन है। पहले हमें गलत कार्य में लगा, फिर हमारा मन ही हमें क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम मत ऐसा काम करो, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत गलत होगा, ऐसा मत करो। तो ये सब चीजें क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है हमारा मित्र नहीं है, बल्कि हमारा शत्रु है। तो शत्रु से हमेशा क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। यदि आप शत्रु से सावधान रहेंगे और वो आपको भगवत भक्ति में नहीं वो लगा पा रहा है ऐसा मन, तो ऐसा मन
कि हमेशा बात न मान करके हमें जो जो सिद्धांत है वो समझाने चाहिए। अगर हमने सिद्धांत भी नहीं समझाया अपने मन को तो आपका मन आपको समझा देगा, पहले गलती कराएगा, फिर आपको कन्विंस कर देगा कि आप ऐसे ही हो, आप ऐसे ही कर पाओगे, आपके बस का कुछ नहीं है, आपका जीवन बेकार हो गया, आपके बस का बहुत सारी बातें आपको बताएगा। तो अपने मन को जो है हमेशा क्या करना है, अच्छे कार्य में लगाना है। जैसे कि एक बार जो हमारा मन है वो जिन के जैसे है। एक बार जो है किसी को एक चिराग मिला जिसमें एक जिन रहता था, तो वो क्या काम, क्योंकि ये रेस्टलेस है ना, कभी रुकता नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो वो जिन मिला तो कहा कि मैं, उसने उसको सिद्ध कर दिया। कहता है कि बताओ काम बताओ, तो काम बताता फटाफट करता, काम जो कुछ बताता, ये खेत कर दो, ये मकान बना दो, मकान तोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो 1 मिनट में करके फिर कहता कि बताओ, ये तो मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ूंगा। और वो बेइज्जती घबरा। तो एक बार वो किसी एक संत के पास में गया, एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास में। जब संत के पास में गया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ में समस्या है, बताइए मैं क्या करूं। तो उस समय उन्होंने कहा संत ने, ये काम करना, आप अपने मन को ये बोलना, जो है जो आपका जिन है ना, जो आपको परेशान करता है, एक सीढ़ी पे जो है उसको कहो कि ऊपर चढ़ो ऊपर उतरो, चढ़ो चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर उतरो, ऊपर चढ़ो ऊपर उतरो। और जब 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 आपका मन इस तरह से ये सब करने लगेगा, तो वो, यानी कि जब वो जिन ऐसा करता रहेगा तो उसको बोलो कि जब तक मेरे मन में दूसरा कोई संकल्प नहीं है, दूसरी बात नहीं आती, तब तक ऊपर चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। इस तरह से मन को आप बिजी कर दो, लगा दो। तो इसी तरह से हमारे मन को भी हमें, जब इस भौतिक जगत में हम लोग आते रहेंगे, इस जगत में हम लोग जो है क्या होते रहेंगे, मन की बातों को सुनते रहेंगे, मन के अनुसार कुछ भी कार्य को हम करते रहेंगे, तब तक हम क्या रहेंगे, डिस्टरबेंस बनता रहेगा। तो विचलन जो है हमेशा मन में क्या होगा, बना रहेगा। तो विचलन से दूर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन को सही दिशा देनी पड़ेगी। जब एक सही दिशा देंगे अपने मन को, जब वो शांत होगा, तभी वो एक सही निर्णय ले पाएगा। जब तक हम एक सही, हमारे पास में उद्देश्य नहीं होगा, एक सही सकारात्मक सोच नहीं होगी, एक अच्छा माहौल नहीं होगा, एक अच्छे लोगों का संग नहीं होगा हमारे मन में, तब तक हम जो है वही थर्ड क्लास के लोग आपसे मिलते रहेंगे। घर में क्या बना है, सब्जी बनी है, हमारी पड़ोसन को क्या हुआ, हाँ हमारी पड़ोसन तो उसके साथ झगड़ा कर दी, शर्मा आंटी जो है दरवाजे पर 1 घंटे तक खड़ी रही मम्मी के पास में, और बात करती रही, बैठी इसलिए नहीं क्योंकि समय नहीं था। तो ये बातें कहाँ चलती रहेगी, उसने ये किया। तो ये जो संग है जनरली ऐसे लोगों का, जो जो भगवत भक्ति में हमें क्या करता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। ऐसे लोगों को यदि हमारे दिमाग में ये संग बना रहेगा, ऐसे लोगों को हम संग करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें जो है ऐसे लोगों का संग ढूंढना पड़ेगा जो वास्तव में भगवत भक्ति में जुड़े हैं, बड़े हुए हैं, या जिनका जीवन का लक्ष्य कुछ थोड़ा सा उच्च, हायर हायर जो टेस्ट जो है जीवन का, जो आत्मिक स्तर पर जो है, मन बुद्धि अहंकार इन सबसे थोड़ा ऊपर देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को संग करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग जर्नली लोग है, जो जर्नली जो अनमय स्थिति में पड़े हैं, खाओ पियो मौज करो, कल किसी ने देखा है, ये तेरा मेरा है, इन चीज़ों में फंसे हुए ऐसे संसार के लोग, जिनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जिनको मेटेरियलिस्टिक पीपल कह सकते हैं, भौतिक जगत के लोग कह सकते हैं, ऐसे लोगों को यदि हम संग करते रहेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। बल्कि शास्त्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि है सत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि बुरे लोग, जो असत्संगी लोग हैं, जो लोग भगवत भक्त नहीं है, भगवत भक्ति के प्रतिकूल है, भगवान की भक्ति में उनका अनुकूल माहौल नहीं है, उनका मन नहीं भक्ति में है, तो यदि हम ऐसे लोगों को संग करेंगे ना, तो हम हमारी भक्ति बहुत खतरनाक हो सकती है। हमारी भक्ति में जो मोड़ है वो उल्टा हो सकता है। अर्थात वो मोड़ क्यों होगा, क्योंकि हमने अपने मन को एक सही दिशा में नहीं लगाया। तो जब मन में भी यही संकल्प तभी आएगा आपके, जब आपको एक अच्छा आदर्श उद्देश्य मिलेगा। जब तक आपको हायर उच्च उद्देश्य नहीं मिलेगा जीवन में, या उच्च सोच, उच्चतर स्तर पर आनंद या उच्चतर सोच नहीं अपनाएंगे आप जीवन में, तब तक वो सब चीजें आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहेगी। संसार में हो क्या रहा है, संसार में यही तो हो रहा है कि हम जिन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, कल को पता लगता है वही लोग डिस्टर्ब है। उन लोगों ने तो, वो तो उनकी स्थिति तो हमसे भी ज्यादा खराब है।
अर्थात तो वो किसी भी तरह से हम देखते फिर हम कंपेरिजन करने लगते, अच्छा अच्छा इससे तो ज़्यादा अच्छा मैं ही हूँ, इससे ज़्यादा तब ये क्या है, मैं इसको सोचता था, मेरे साथ में धोखा होगा। ये सब चीज़ें क्यों चलती है? क्योंकि हमने सही तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, हमने यही नहीं निर्धारित किया कि हमें कैसे लोगों का संग करना चाहिए, कैसे लोगों से वार्तालाप करने चाहिए, किन लोगों का संग हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, किन लोगों का जीवन हमारे जीवन में कौन लोग हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे जीवन शैली को यदि हम अपनाते चले जाएंगे बिना नियम कानून के, बिना सोचे समझे, तो वो वास्तव में एक हमारे लिए बड़ा हानिकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक कहावत है ना कि पाथे पश्चात होत क्या है, जब चिड़िया चुग गए खेत, हम बाद में पछताते रहे बाद में। और फिर क्या करते हैं हम, कुछ गलत चीजों को लेकर के उसको बिल्कुल कॉमलाइज कर, उसको जनरलाइज कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारे जीवन में कि पहले हम कोई सोचते नहीं, कोई निर्णय नहीं लेते प्रॉपर तरीके से, और किसी व्यक्ति को हम आदर्श या हीरो मान लेते। जब हमने उसके व्यक्तिगत जीवन का, उसके चरित्र का पता लगता है, तो हम फिर क्या करते हैं कि उसकी बात को लेकर के समाज के सब लोगों को ऐसे ही मतलब जनरलाइज कर देते, सब लोग ऐसे ही है। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति की जो पॉकेट है वो किसी शहर में काट ली गई, तो भीड़ में उसकी पॉकेट किसी ने मार दी। अब वो व्यक्ति चिल्ला करके बोले देखो इस सब शहर में, ये सब जो शहर है चोरों का है, इस शहर में सब पॉकेट मार है, सबके सब लुटेरे हैं। तो जनरल और लोग क्या बोलेंगे, भैया जिसने पॉकेट मारी वही तो लुटेरा होगा, वही तो चोर होगा, आप सबको क्यों ऐसा बोलते हो, सबका नाम क्यों लेते हो, या सबको बदनाम क्यों करते हो? तो कब होता है? जब जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं। देखो वो व्यक्ति मतलब जब भी गलत है, जो वो बिना सोचे समझे जो है किसी व्यक्ति को अपना जीवन का आदर्श मान रहा है, बिना सही उद्देश्य के आगे मतलब चल रहा है, और वो जब भी गलत है जो वो सबको गलत मानेगा। एक व्यक्ति से पूरा समाज गलत नहीं हो सकता, एक व्यक्ति से या मतलब पूरा समाज सही नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति से जो है हम किसी भी चीज को जर्नलाइज नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्तिगत व्यवहार या कार्यकलाप से किसी भी चीज को हम जर्नलाइज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉपर समझ हो। तो प्रॉपर समझ कब होगी? जब हम अपने मन को एक सही दिशा में लेके जाएंगे। सही दिशा में कब लेके जाएंगे? जब मन हमेशा सत्वगुण की ओर बढ़ेगा, ऐसे लोगों का संग करेगा, ऐसे कार्य करेगा। सोच थिंकिंग कार्य है। थिंकिंग माइंड के तीन कार्य है ना, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। सोचता है, इच्छा करता है और महसूस करता है। मन में हमेशा यही कार्यकलाप चलते रहते। तो हमारा मन तभी हमारा मित्र बनेगा जब वो हम उस मन को अपने प्रॉपर राइट वे में चलाएंगे, राइट वे में उसको लेकर के आएंगे। वो डायरेक्शन हमें जो शास्त्रों से मिलता है, जो भगवत गीता की शिक्षा है, उसके अनुसार यदि हम जीवन जिएंगे तो हमें निश्चित रूप से वो सही दिशा मिलेगी। अगर हम उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे, उसके अनुसार प्रॉपर हम लोग जो उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें सही दिशा मिलेगी नहीं, फिर हम भटक जाएंगे। जैसे हम थोड़ा सा भटकेंगे, गलत डायरेक्शन में जाएंगे, तुरंत फिर हमें एक झटका लाएगा, और झटका मिलते ही फिर हम उस चीज को गलत तरीके से वो कर हम मतलब उसको हम जो है जस्टिफाई करेंगे। और जस्टिफाई यदि हम मन के स्तर पर करेंगे, बिना अंडरस्टैंडिंग के करेंगे, तो निश्चित रूप से फिर क्या हो जाएगा, फिर हम जो है फिर मिस्टेक करने लगेंगे। हाँ, तो जब हम मिस्टेक करने लगेंगे, पहले भी हम मिस्टेक करे थे, अभी भी हम मिस्टेक करे, तो पहले भी हम क्या कर रहे थे, मिस्टेक कर रहे थे, और बाद में भी हमने मिस्टेक की। अगर हम पहले से एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलेंगे तो तब भी हम उस चीज को प्रॉपर समझ पाएंगे। लेकिन कब? जब हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक प्रोसेस तभी फॉलो कर सकते हैं हम जीवन में जब हम उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है समाज में कि लोग एक प्रॉपर जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बल्कि मन माने ढंग से प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं, मैं सब गीता से ही बता रहा हूँ आपको। गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये शास्त्र विधि उत्सजते वर्तते काम करा सिद्धि मापनोति न शांति न पराम गति। कि जो लोग शास्त्रों की विधि को छोड़ करके मन माने ढंग से चलते हैं, वे उनके जीवन में न तो कभी सिद्धि आएगी, न उनके कोई भी कार्य सिद्ध होंगे, न उनको शांति मिलेगी, और न उनको परम गति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि वो सब के सब बेसलेस होकर के कार्य किए जा रहे हैं। आधारहीन होकर के हम कोई भी कार्य करेंगे तो जरूर नहीं उसका रिजल्ट हमेशा, उसका परिणाम हमें सकारात्मक मिले। समाज में सबसे बड़ी समस्या आज यही हो रही है कि मोस्टली लोग, मैं सबको नहीं कहूंगा, मोस्टली लोग
जो उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं, वे अपनी थिंकिंग अनुसार कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। जैसे कि एक कहावत है, यदि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय एक रॉबर्ट लिंडे नाम के एक इंग्लिश राइटर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि यदि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जितने भी सब के सब जो बुद्धिमान लोग थे, जो उस समय युद्ध में भाग ले रहे थे या युद्ध का निर्णय करना चाह रहे थे, वे युद्ध को घोषणा करना चाह रहे थे या युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहते हैं, वे सब के सब लोग यदि उस समय छुट्टी पे चले गए होते, मतलब छुट्टियों पे कहीं पहाड़ों पे हिल स्टेशन में जाकर छुट्टियां बिता लेते, तो शायद इतने लोगों को बचाया जा सकता था, इतने लोगों की हत्या ना होती, इतने लोगों ने मारे जाते। कब हुआ? केवल और केवल किस बात को लेकर के, एक, क्योंकि इसके पीछे क्या होता है कि जो स्ट्रॉय नामक एक मतलब स्थान की बात है, तो वहां पर किसी एक राजकुमारी को दूसरी कंट्री के राजकुमार ने उसको एबडक्ट कर लेता, उसका अपहरण कर लेता, उसको लेकर के भाग गया था। तो उस चीज को एक प्रतिष्ठा का विषय मान करके बहुत सारे हजारों लोगों को बलि चढ़ा दी गई, हजारों लाखों लोगों को मार दिया गया। कब हुआ है? जब हम एक सही दिशा में कार्य नहीं करते, पूरी मानवता के विषय में सोचते हैं, हम व्यक्तिगत सोच के विषय में सोचते हैं कि व्यक्तिगत हमारा लाभ क्या होगा, तभी समाज में अधिकतर ये उत्तर होते हैं। जब हम जो है क्या करते हैं, स्वार्थवश, स्वार्थ माही जग करे सो प्रीति। संसार में अगर कोई इस भावना से प्रेम करेगा किसी से कि मुझे स्वार्थ है, मुझे इसकी ये मिल जाए या मैं चाहता हूँ, तो प्रेम नहीं हो सकता, वो स्वार्थ होता हो सकता है, वो चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, वो सेल्फिशनेस हो सकती है, वो प्रेम, सदाचार, करुणा, दया, परोपकार, सहिष्णुता, सरलता, आर्जव, ये सब चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि प्रक्रिया ऐसा नहीं है। तो हमें एक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए, प्रोसेस को पूरा फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन हमारे वश में भी होगा और मन हमें जो है सही दिशा में लेकर के जाएगा। तो इसी दिशा में हम सही रूप में मन को लगाएंगे, तो एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, तो निश्चित रूप से हमारा मन हमारा मित्र बनेगा और हमारा मन हमें उच्च उद्देश्य के लेकर जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आज मन की समस्या, संसार में कहीं कोई समस्या ना, कोई ना तो भूखमरी की समस्या है, ना गरीबी की समस्या है, ना बेरोजगारी की समस्या है, न ही, हरे कृष्ण, ये समस्या कहीं भी नहीं है। समस्या अगर है तो केवल और केवल हमारे मन में समस्या आ रही है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमें उस प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। जब हम इस प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा जो जीवन है वो भक्ति में, आनंद में बनेगा, और भक्ति आनंद में जो जीवन होगा वो हमें एक उच्च आदर्श की ओर लेकर के जाएगा। तो उच्च आदर्श को जीवन में अपनाना, उच्च आदर्श को अपने जीवन में बैठाना कि मैं इस आदर्श या इस सिद्धांत को जीवन में चाहता हूँ, ये सिद्धांत मेरे जीवन में हमेशा बना रहे, तभी हम वास्तव में जो है एक आनंददायक जीवन को जी पाएंगे। अन्यथा ये जीवन हमारे पर बोझ ना हो जाए, ये भार ना बन जाए, जबरदस्ती इसको खींचना ना पड़ जाए, ऐसा जीवन कभी नहीं होना चाहिए। और विशेषकर उन लोगों को जो वास्तव में जीवन के उच्च आदर्श को समझना चाहते हैं, जो इन जो डिजायर्स है, जो भौतिक इच्छा है, या जो हमारे जो शत्रु है, जो हृदय के अंदर जो कलमश है, जो वो सब का सब काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे ऊपर उठना चाहते हैं जो लोग, जीवन को वास्तव में टेस्ट लेना चाहिए, नेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन का जो उच्च रस आस्वादन है, उसको, उस रस को, टेस्ट को पाना चाहते हैं, वास्तव में भक्ति के उस आनंद को लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन प्रक्रियाओं को फॉलो करें। यदि प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, इस प्रोसेस को, तो बहुत ही जल्दी वे रियलाइज कर पाएंगे। बहुत ही जल्दी देखते हैं हम, कुछ लोग भक्ति में बहुत जल्दी बहुत एडवांस कर जाते हैं, वो टेस्ट मिल जाता है उनको भक्ति का, लेकिन एक लंबा प्रोसेस होता है, जो लोग उस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करेंगे प्रक्रिया को, तो क्या होगा, उस समय के लिए वो फिर टेस्ट नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी, क्योंकि मिस्टेक होती चल जाएगी, अपराध होते चल जाएंगे जीवन में। फिर हमारे मन में रहेगा कि हमें अनदेखा किया जा रहा है, हमारे साथ में ऐसा, हम इतने सीनियर है, यही व्यक्ति पूरा जीवन लग जाता है उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए, बस उसी में लगे रहेगा। तो बेटर है इन सब से ऊपर उठ करके हम जब थोड़ा सा आनंद की स्थिति में आएंगे, जो ब्लिसनेस हृदय के अंदर जो आएगी, जो और भी जो रस आएगा, जो टेस्ट आएगा जीवन में, वो और भी आपको प्रफुल्लित कर देगा, आपके हृदय को और भी आनंदित हो जाओगे आप।
और दूसरा सबसे बड़ा क्या होगा कि जब आपका चेहरा खिल जाएगा ना, जो आपके जीवन में खुद प्रसन्नता होगी, तो दूसरे लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे, इंस्पायर होंगे। नहीं तो रहेगा अरे छोड़ क्या बात करते हो, ऐसा कैसे है। हम देखते हैं जब बिना इच्छा के कोई कह जाएगा भगवत गीता पाठ है, ले लो एक आप भी ले लो, एक आप भी ले लीजिए। क्या बात, बहुत दूसरे वक्त का क्या बात, आप थोड़ा सा निराश लगे, अरे क्या करें जबरदस्ती लगा दिया है, चलो ले लीजिए, आप एक और ले लीजिए, ठीक है, मेरे दुख को बांटो। मैं मैं मेरी मेरी प्रसन्नता को और अप्रसन्नता को और बढ़ाइए, मतलब मैं थोड़ा सा अप्रसन्न हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे दुख को और बढ़ाइए, एक आप भी मेरे दुख में शामिल हो जाइए। तो फिर रस नहीं आएगा, फिर डिस्टर्बेंस आ जाएगा जीवन में, और फिर हम बहुत गलत तरीके से कुछ चीज़ों को गलत तरीके से जस्टिफिकेशन कर लेंगे। तो वास्तव में अगर हम सही रूप में सही जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए, और किसी भी चीज़ को एक बात को लेकर के पूरा उसको निर्णय नहीं करना चाहिए, बल्कि शास्त्रों की दृष्टि से देखना चाहिए हमें। साधु शास्त्रों को कभी भी आंखों से मत देखो, कानों से देखो। साधु को हमेशा कानों से जब देखोगे, ये देखो कि साधु क्या कहता है, जो अच्छे आदर्श लोग हैं वो क्या कहते हैं, उस चीज को समझने का प्रयास करो। आंखों से मत देखो, आंख देखोगे तो उनका भी शरीर हमारा शरीर है, बहुत सारी कुछ मिस्टेक हम सब में देख पाएंगे। तो वो ना देख करके हम एक प्रोकर क्रिया फॉलो करेंगे तो और भी लाभ मिलेगा। इतना कहते हैं सब भक्तों का धन्यवाद, क्योंकि ये मन आपका मित्र बन सकता है एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा है। चॉइस इज योर्स, इच्छा आपकी है, यू कैन लॉस इट, यू कैन टेक इट। यदि आप इसको अवसर को गंवा सकते हो, लूज कर सकते हो, या उसको एडवांसमेंट उसका लाभ उठा सकते हो, चॉइस आपकी इच्छा है। इतना कहते हैं सब दोस्तों, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल फिर हम सही 8:30 बजे आपके बीच में उपस्थित होंगे नया विषय लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। किसी वक्त को कमेंट को क्वेश्चन हो तो प्लीज कर सकता है। हमने आपका जो है जो आंसर बॉक्स है वो हमने आपका